क्या आप जानते हैं काजू कैसे बनता है और आखिर काजू की खेती कैसे होती है और काजू बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है और इसकी खेती से किसान कैसे कमाते हैं लाखों रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस काजू को हम लोग खरीद कर खाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि काजू का कच्चा फल कुछ इस प्रकार दिखता है। काजू के फल से काजू को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है। काजू बनाने की पहले स्टेज की शुरुआत होती है फार्मिंग से। काजू के थपेड़ों को यहाँ फ्रांस में लगाया जाता है और इनके फलों को कैसू एप्पल कहते हैं। इस कैसू एप्पल के निचले हिस्से में किडनी शेप का नट मौजूद होता है, जिसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल से मई के महीनों में होती है। जब काजू के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तब इनको थपेड़ों से तोड़ लिया जाता है और तभी इनकी छटाई की जाती है। और फिर थपेड़ों से फलों को तोड़ लेने के बाद अब इस फल के नीचे लगे किडनी जैसे सेब के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं और आखिर में जो बचा हुआ फल होता है उसे पीसकर कैसू फैनी बनाया जाता है, यानी कि उस फल से मदिरा तैयार किया जाता है। इससे बना मदिरा काफी नशीला होता है। विदेशों में तो इनके फल को कच्चा खाया भी जाता है, जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। इसके बाद अगली प्रोसेस में काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि यह अच्छी तरह सूख जाए। इसके बाद इन्हें रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें सूखे हुए कैसून नट्स को हाई टेम्परेचर चैम्बर में डालकर रोस्ट किया जाता है। कैसून नट्स के साइज के मुताबिक उन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करते हैं। उसके बाद काजू के ऊपर एक छिलका होता है जो कि काफी ज्यादा कड़ा होता है, इसीलिए इस खास मशीन में इन कैसून नट्स को डाल देते हैं, जिसके बाद एक एक करके सारे कैसून नट्स के ऊपर का कड़ा छिलका निकाल देते हैं। काजू के खोल के अंदर हल्के मात्रा में एक चिपचिपा एसिड मौजूद होता है। ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हाथ में लगने पर हाथ जल भी सकता है, इसलिए इस काम को वर्कर्स ग्लव्स पहनकर करते हैं। अब निकाले हुए कैसून नट्स को इस हीटिंग रूम में डालकर 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे काजू में मौजूद चिपचिपा एसिड सूख जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है और काजू का कड़ा छिलका उतारने के बाद काजू के ऊपर एक और पतला छिलका मौजूद होता है। इसीलिए इन सभी काजू को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो ये सारा छिलका साफ कर देता है। और कई जगह पर यह काम हाथों से छोटे चाकू की मदद से किया जाता है, जिससे काजू का ऊपरी छिलका निकल जाता है। इसके बाद काजू की ग्रेडिंग प्रोसेस में काजू की छटाई की जाती है। काजू के साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है और इन सभी काजू की अलग अलग कीमत भी निर्धारित की जाती है। और काजू की पैकिंग से पहले छोटे छोटे कचरे को साफ कर दिया जाता है और फिर इसकी पैकिंग की जाती है, जिसमें काजू को पैकेट में डालकर उसमें नाइट्रोजन हवा भरकर उसे पैक कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह फैक्ट्री में काजू बनकर तैयार हो जाता है। किशमिश की खेती कैसे की जाती है और संतरे की खेती कैसे की जाती है और इन दोनों की खेती कैसी जमीन पर की जाती है, तो सबसे पहले बात करते हैं किशमिश की। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए अंगूर चाहिए, इसलिए बड़े बड़े बागानों में अंगूर की फार्मिंग की जाती है। आपको बता दें कि जो अंगूर हम बाजार से खरीदते हैं उससे किशमिश को नहीं बनाया जाता। अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उससे अच्छी क्वालिटी की किशमिश नहीं बनेंगे। इसलिए किशमिश के लिए खास तौर पर 2 अंगूर की किस्मों से किशमिश तैयार किया जाता है। जब अंगूर की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है उसके बाद बारी आती है हार्वेस्टिंग की, और ये काम केवल हमारे किसान भाई नहीं बल्कि हमारी किसान बहनें भी करती हैं। इन अंगूर की लतों में पके हुए अंगूर को कुछ इस तरह कैंची की मदद से तोड़ लिया जाता है और ऐसे ही करके इन कैरेट्स में बहुत सारा अंगूर जमा कर लिया जाता है और फिर इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो इन किशमिश से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल, इन दोनों के मिश्रण में इसको डुबाकर 1 मिनट तक छोड़ा जाता है, ताकि अंगूर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो सके और इससे अंगूर खराब नहीं होता है। अब 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है, ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। इसी तरह 10 दिन बीत जाने के बाद अंगूर कुछ इस कंडीशन में आ जाता है, तब ये सल्फर या गंधक के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सल्फर प्रोसेस के लिए सबसे पहले इन अंगूर के सेट्स को अच्छी तरह ढक दिया जाता है, ताकि सल्फर का धुआं बाहर न जा सके। अब उन सेट्स के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और उसमें भूसे को डालकर उसके ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए उसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है और रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है। इससे अंगूर तेजी से श्रिंक होने लगता है। अब सुबह इन सेट्स पर लगे प्लास्टिक को हटा लिया जाता है और उसे फिर से ऐसे सुखाया जाता है। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद अंगूर सूख जाता है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन्हें फिर से कैरेट्स में भरा जाता है
और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले इन किशमिश को वॉशिंग प्रोसेस के लिए इस होपर में डाला जाता है। इस पर लगे कन्वेयर बेल्ट किशमिश को थोड़ा थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किशमिश के ऊपर लगे केमिकल्स और धूल मिट्टी की सफाई कर देता है। अब भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट से बाहर आता है और इन किशमिश को घूम रहे ड्रायर में डालकर सुखाया जाता है और फिर ड्राई हो चुके किशमिश को इन ट्रे में रखा जाता है। यहाँ इन ट्रे में रखी किशमिश को धूप में कुछ घंटों के लिए सुखाया जाता है। अब आगे ये खास मशीन किशमिश की ग्रेडिंग करता है। ये अलग अलग साइज की किशमिश को छांट कर अलग करता है और फिर आगे ये सेंसर किशमिश के कलर के हिसाब से भी किशमिश की ग्रेडिंग करता है और जो सबसे बड़ा और अच्छा रंग वाला किशमिश होता है वो मार्केट में ऊंचे दाम पर भेजा जाता है। तो अब इन किशमिश को पैकिंग एरिया में भेजा जाता है और इन किशमिश को अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट में पैक कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं संतरे की। संतरे की खेती की शुरुआत होती है गर्मी के जून, जुलाई और ठंड के समय में फरवरी से लेकर मार्च के महीने में इसके बगीचे के लिए मिट्टी तैयार करने से, जिसके लिए सबसे पहले बगीचे को एक एडवांस ट्रैक्टर की मदद से अच्छे से जोत लिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं अपने रिवीजन के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप हर गली मोहल्ले में इसकी खेती नहीं कर सकते। इस संतरे की खेती के लिए उसके मिट्टी का पीएच 6 से 8 होना चाहिए और वहाँ का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खेती के लिए बगीचा तैयार हो जाने के बाद बारी आती है इनके छोटे छोटे पौधों को मंगवा कर उसे रोपने की, जिसमें सबसे फेमस नागपुरी पौधा होता है और इसके एक पौधे की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच होती है, जिसे किसान भाई अपना खून पसीना एक एक करके अपने हाथों की मदद से ही रोकते हैं। और हर पौधे के बीच में कम से कम 6 से 8 फीट का गैप रखा जाता है। खेत की जुताई और रोपाई के बाद किसान भाई कुछ दिनों का इंतजार करते हैं और पौधे अच्छे से लग जाते हैं तो सबसे पहले किसान इस बगीचे में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और उस खाद के अच्छे से इस्तेमाल हो जाने के बाद पौधे को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग टाइप की दवाइयां और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि पौधे पर फल आने से पहले ही वो खराब ना हो जाए और फल आने के बाद भी एकदम चकाचक रहे। इस बीच किसान पौधों को और मजबूत बनाने के लिए उसमें टाइम टू टाइम पानी और बाकी चीजों को डालते रहते हैं और ऐसा करते करते जब करीब 4 साल बीत जाते हैं, जी हाँ सही सुना आपने 4 साल, और तब कहीं जाकर इस पौधे पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। पहला जब इनमें फूल आना शुरू हो जाता है तब किसान इन पौधों पर एक ऐसा स्प्रे करते हैं जिससे कि इस पर ढेर सारी मधुमक्खियां आनी शुरू हो जाती है और फूल के साथ परागण करती है, जिससे पौधे पर लगा फूल मजबूत हो जाता है। फूल आने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी होती है और दिमाग में नए काम की चिंता भी, क्योंकि उन्हें इन फूलों की देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करनी होती है ताकि ये टूट ना जाए और ना ही मुरझा जाए। यही फूल जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये सबसे छोटे गोल गोल और हरे हरे होते हैं। फिर धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता चला जाता है और ये भगवा कलर के हो जाते हैं। तब इन्हें पका हुआ मान लिया जाता है और आराम से हाथों से ही तोड़ लिया जाता है और फिर उनको ट्रकों पर लोड करके भेज दिया जाता है बाजार में। यहाँ से आप इसे खरीद कर खाते हैं और मस्त हो जाते हैं। बचपन से मुझे सिर्फ 3 ही फल पसंद है, संतरा संतरा संतरा, क्योंकि इसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि फलों के राजा आम में भी नहीं। और जब से कोरोना हुआ है और जब से मुझे पता चला है कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है। ये है सोने से भी महंगे मशरूम, जिसे खाने में अंबानी की भी हालत टाइट हो जाएगी। नंबर 8, गुच्छी मशरूम, जिसे कश्मीर में कून गच्छ कहा जाता है, दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है। इसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए प्रति किलो है। ये कश्मीर के घने जंगलों में पाया जाता है और इसे खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसकी खास बात यह है कि यह बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं है। ये मशरूम विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है जो इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद बनता है। नंबर 7, यारसा गणबू मशरूम। ये दुनिया के महंगे मशरूमों में शामिल है। इसी श्रेणी के अन्य महंगे मशरूम में यूरोपियन व्हाइट ट्रफल, मोरल और चिरेल की किस्में शामिल है। वैसे यह एक फंगस है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर होता है। यह कथित तौर पर दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी बूटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास मांग होने के कारण इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो है। नंबर 6, शेंट्रेले मशरूम। यह पीले रंग का होता है। इसकी कीमत लगभग 30,000 से 40,000 रुपए प्रति किलो होती है। ये मशरूम न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। इसकी खेती करने वाले किसान इसे एडवांस में बुक करते हैं क्योंकि इसकी मांग बहुत अधिक होती है। ये मशरूम ऑन एक्सीडेंट से भरपूर होता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 5,
लैक्टस इंडिगो मशरूम आमतौर पर एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ये मशरूम बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी मशरूम की तरह ये सफेद नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। साथ ही साथ अगर लोगों की माने तो इसका स्वाद भी दूसरी तरह के मशरूमों से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है और ये मशरूम जंगली ही होता है। नंबर 4, मात्सुताके मशरूम। इसे मशरूम का राजा कहा जाता है। इसकी कीमत 75,000 से लेकर 1,50,000 रुपए प्रति किलो तक होती है। ये मशरूम एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देवदार के जंगलों में उगता है। इसकी सुगंध और स्वाद इसे खास बनाते हैं, लेकिन इसकी खेती करना मुश्किल होता है। नंबर 3, किंग ऑयस्टर मशरूम। इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए प्रति किलो होती है। इसका आकार बद्धा होता है और इसका स्वाद भी अद्भुत होता है। इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल किया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह मशरूम कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर 2, ब्लैक ट्रफल मशरूम। इसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। यह एक बेहद दुर्लभ प्रकार का मशरूम होता है जो आमतौर पर भूमिगत पाया जाता है। नंबर 1, सफेद ट्रफल मशरूम। इस मशरूम की कीमत तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये 2 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है। इसका स्वाद और सुगंध इसे दुनिया का सबसे महंगा मशरूम बनाते हैं। इसे विशेष अवसरों पर ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मशरूम इटली के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे खोजने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।